कोई काम बचेगा नहीं। इस हल्के के मान सम्मान के लिए, विकास हल्के के लिए कोई काम बचेगा नहीं। दोनों बाबू बेटा मर करके लोगों की सेवा करेंगे। पीछे कहीं कमी रही है उनको पूरा करेंगे। उस संघर्ष में हमारे लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया और अपना आशीर्वाद दिया। जनता के आशीर्वाद की वजह से 4 बार मैं विधायक बना और 5 साल हरियाणा सरकार में मंत्री रहा, एसएस बोर्ड का चेयरमैन रहा, 10 साल गांव का सरपंच रहा, पंचायत समिति का चेयरमैन रहा। लोगों ने इतना प्यार और इतना समर्थन दिया है जिसका कोई मोल नहीं, उसको भुलाया नहीं जा सकता। और उस हिसाब से अपने इलाके के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने नौजवानों के लिए जितना किया जाए उतना ही थोड़ा है। हमारे लिए लोगों ने काम किया, संघर्ष किया, कुर्बानी दी है, लड़ाई लड़ी है। चाहे वो SYL के बारे में चौधरी देवीलाल ने इस प्रदेश में एक एजुटेशन खड़ा करा, उस एजुटेशन में भी मैं हल्के के लोगों का सबसे ज़्यादा रोल था। उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संघर्ष किया, उसमें हमारे इलाके के लोगों का सबसे बड़ा रोल। 10 साल पहले 10 साल कांग्रेस पार्टी का राज रहा और उस 10 साल में जिस प्रकार से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो हमारे मुख्यमंत्री रहे, हर वर्ग के लिए जो कार्य किए, गरीब आदमी के लिए रोटी खिलाना अपने बच्चों के लिए बहुत मुश्किल बात होती है। उनके पास कोई साधन नहीं होता, ज़मीन के टुकड़े नहीं होते, मकान बनाने के लिए उनके पास फाइनेंशियल पोजीशन नहीं होती। इन सब बातों को सोच करके, देख करके पूरे हिंदुस्तान में अलग से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने गरीबों के लिए किया। गरीबों के लिए 100 गज के प्लाट कहीं नहीं है पूरे हिंदुस्तान में, सिवाय हरियाणा प्रदेश में। और कांग्रेस पार्टी की देन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के, उनके ऊपर मकान बनाने के लिए उस वक्त की बात है 91,000 साढ़े 91,000 रुपये ग्रांट देना। इसके साथ साथ बच्चों का वजीफ़ा, बच्चा स्कूल में नाम लिख दिया, उसका वजीफ़ा शुरू हो गया। घर के आधे से ज़्यादा काम तो उस वजीफे से चलते थे। मनरेगा स्कीम, मनरेगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम थी, जो बहुत ही बढ़िया स्कीम थी। लोग अपनी मेहनत करके, काम करके अपना पेट पालना, बच्चों का सारा सब कुछ करना, वो सारी चीज़ें। 10 साल इन्होंने क्या किया, जो स्कीम हमने चलाई वो भी बंद कर दी। इन्होंने कोई घर से थोड़ा ही देना है, सरकार का पैसा है, सरकार लोगों की सरकार है, लोगों के द्वारा बनाई हुई सरकार और लोगों के लिए काम करने की बात है। और गरीब आदमी का कोई साधन नहीं होता, दिहाड़ी करके खाली बच्चों को पेट भर सकता है, नए मकान नहीं बना सकता। और छोटे छोटे मकान में कई तरह के परिवार, बच्चे हो जाते हैं, उसका परिवार बढ़ता है, उनको बैठने के लिए, आराम करने के लिए, सोने के लिए बड़ी दिक्कत और समस्याएं होती हैं। इन्होंने 10 साल हमारी स्कीम लागू करी भी बंद कर दी। हमारा अब फिर फैसला इस बात के लिए कि 100 गज की बाली फिर करेंगे, मकान बना करके देंगे। मकान अब की बार 3.5 लाख रुपए लगा करके, 3.5 लाख रुपए में बढ़िया 2 रूम सेट बन सकता है। उसके हिसाब से जिन लोगों को ज़रूरत होगी वो सारा सब कुछ करेंगे। और उसी प्रकार से जो बच्चों के वजीफे वाली बात थी और दूसरे स्कीमें, पानी की टंकी वगैरह, सारी हमने एक एक करके अपने गरीब जनता के ऊपर उठाने के लिए जो काम किए, इस सरकार ने जो बंद करे। अब क्या करेंगे ये? 10 साल तो कुछ किया नहीं। अब वोट की ज़रूरत है तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, वो करेंगे। वो कर नहीं सकते, वो कर नहीं सकते। टाइम नहीं है इनके पास, खाली गुमराह करने के लिए लोगों में अनाप शनाप के वायदे दे करके ये सारा सब कुछ है। आज जनता बोली नहीं है, बोली तो हो सकती है लेकिन बोली नहीं है कि भाई इनकी जांचों में आ करके अपने दूसरे फैसले कर दें। आज हरियाणा प्रदेश की जनता पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी के साथ है और कांग्रेस पार्टी के साथ वैसे नहीं है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हर बिरादरी के लिए, हर डेवलपमेंट, सब तरह से इस हरियाणा प्रदेश को तरक्की दी। चाहे वो स्कूलों की बात है, कॉलेजेस की बात है, इंजीनियरिंग कॉलेजेस की बात है, मेडिकल कॉलेजेस की बात है, सब तरह से डेवलपमेंट हरियाणा प्रदेश में। ये कहते हैं ना भाई एक एरिया का, भूपेंद्र हुड्डा ने पूरे हरियाणा प्रदेश में कोई एक छोटी ढाणी भी आप कैसे नहीं मिलेगी जहाँ कांग्रेस पार्टी में से बनी गली काम ना हुआ हो। पूरे प्रदेश का विकास किया। इन लोगों ने खाली झांसा देने के लिए जो आज ये बातें करते हैं हम ये करेंगे, वो करेंगे, टोटली लोगों को गुमराह करने वाली बात है।
और आज लोगों का मन बन चुका है। आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का बढ़िया ढंग से राज बनेगा और लोगों की सेवा एक करेगा। परिवर्तन के लिए एक स्केल निर्धारित किया जाता है। मान लो आपको प्लॉट देने हैं, कुछ स्कीम्स देनी है, उनकी क्राइटेरिया होते हैं कि यहाँ तक के इन व्यक्तियों को देंगे। अब पोर्टल पे ऐसी क्राइटेरिया दिए गए हैं कि गरीब व्यक्ति न तो उनको पा सकता, न उनका फ़ायदा ले सकता, और परेशान ज़्यादा हो रहा है बदले में। तो उसको क्राइटेरिया कैसे चेंज करेंगे? ये पोर्टल कांग्रेस का नहीं है। ये जो आज सरकार बैठी है भारतीय जनता पार्टी की, उसका है ये पोर्टल है। और दूसरी फैमिली आईडी है। ये इस तरह की स्कीमें जो लोगों को परेशान करने के लिए सारा सब कुछ। मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैं उस फार्म को पूरा नहीं कर सकता। लोगों की मदद कहाँ होगी? हमने फैसला किया ये पोर्टल वोटर फैमिली आईडी परिवार पहचान पत्र, सबसे बड़ा परिवार पहचान पत्र और फैमिली आईडी राशन कार्ड होता है जो हमेशा से चला है। ये फंड डाल करके इन्होंने लोगों को फंसाने का काम किया है। अब इसमें फंसे रहें और जो है ना सारा करते रहें, ये सारी चीज़ें ख़त्म होंगी। और पीछे हिसाब से जो बीपीएल कार्ड हमारे थे, उस स्कीम में जो लोग आते थे उनकी जो मदद होती थी, उसी प्रकार से राशन कार्ड के हिसाब से बीपीएल कार्ड जिनके हैं उनके हिसाब से लोगों को, चाहे 100 गज के प्लाट की बात है, चाहे उसके ऊपर मकान बनाने की बात है, चाहे बच्चों की पढ़ाई लिखाई का वजीफे की बात है, सारे पुराने हिसाब से अपने लोगों की सुविधा के लिए कांग्रेस पार्टी का राज बनते ही किए जाएंगे। महम की जनता, महम की आवाम को सुविधा देने के लिए जो नीतियां बनाई गई हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से, तो उसको धरातल पर लाने के लिए जो आपकी स्कीम है भरपूर हैं, लोगों का समर्थन मिल रहा है, टीम बढ़ रही है, कांग्रेस पार्टी मजबूत हो चुकी है। लेकिन अगर देखा जाए कि इस इलेक्शन से पहले जब आपका चेहरा होता था तो आपके साथ में उम्मीदवारी का कोई दावेदारी करने वाला नहीं होता था। केवल एक थे भाई आनंद सिंह दांगी जो महम विधानसभा क्षेत्र के सीट के दावेदार रहते थे। जैसे ही आपके सुपुत्र बलराम दांगी जी का नाम आया तो साथ में और भी उम्मीदवारी भोगने वाले और भी बहुत सारे चेहरे हो गए। तो इससे जो कांग्रेस पार्टी की मजबूती थी उसका विभाजन समझा जाए या फिर वो मजबूती ही है? आप किस तरीके से देखते हैं इस चीज़ को? ये प्रजातंत्र है, हर किसी का हक अधिकार है, इलेक्शन लड़ने का अधिकार है, अपना हक मांगने का अधिकार है। और ये अधिकार वहाँ तक है जहाँ तक टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कांग्रेस पार्टी के लिए लग रहे हैं ना, आज 28 लोगों ने फार्म भरे हैं मैं मलके से, वो सारे कांग्रेस पार्टी के आदमी हैं। इलेक्शन तो एक ही लड़ेगा जिसको टिकट मिलेगा, फिर उसके बाद सारे इकट्ठे होकर के एक दूसरे का साथ देंगे। इसमें कोई बात नहीं है, हक की बात है, प्रजातांत्रिक सिस्टम है और भारत के संविधान द्वारा दिया अधिकार है, उसमें कोई भी भाई आ सकता है। पहले भी मैंने इलेक्शन लड़े, जब भी प्रतिद्वंदी होते थे, अलग अलग पार्टियों के भी कैंडिडेट होते थे, निर्विरोध तो कभी नहीं हुआ। निर्विरोध तो इलेक्शन असेंबली में, पार्लियामेंट में कभी होता ही नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान प्रजातंत्र का देश है और इसमें अनेकों पार्टियां हैं। अब भी ऊपर के संगठन जो हैं, इंडिया गठबंधन है, एनडीए है, इनमें भी 30-30, 40-40 पार्टियां हैं, अलग अलग से इनके कैंडिडेट होते हैं, वहाँ भी इस तरह की फाइट होती है। तो इसमें कोई बात नहीं है, ये प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में हर किसी को हक मांगने का अधिकार है। और हमारे मुकाबले में तो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आकर के खड़े हुए हैं और उनको इस हरियाणा, इस महम हल्के की जनता ने बड़ा सबक सिखा करके यहाँ से निकाला है। जी, दीपेंद्र जी के इलेक्शन में देखा गया था ये चीज़, हर कोई यहाँ आने के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन वो भारी बहुमत से जीत के साथ सामने आए हैं। मेरा अंत में एक सवाल रहेगा, जैसे जो समर्थन मिल रहा है लोगों का और जो आने वाला जो इलेक्शन है, जो पिछला इलेक्शन था कुछ 10,000 का कुछ मार्जिन था, अब की बार कितनी ज़्यादा वोट प्राप्त करके बढ़त बनाना चाहेंगे? बढ़िया रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लोगों का साथ है, समर्थन है। हर कोई आदमी आज अपने आप को ठगा सा महसूस करता है इस भारतीय जनता पार्टी के शासन से। और आज के जो एमएलए है, उसने 5 साल तक कोई काम नहीं किया, एक स्कूल का कमरा बनाने तक की बात नहीं।
कोई छोटा सा पानी का बुश भी खड़ा करने की बात नहीं, किसी एक बच्चे को रोज़गार देने की बात नहीं। इन्हीं चीज़ों की ज़रूरत है आज लोगों को, और वो हमने किया है, हमने काम किया है, और उस काम को आज लोग याद रखते हैं। बार बाई चांस कभी हो जाती है दूसरी बात, लेकिन अब की बार फिर से जो है ना, लोगों को ये पता है कि इस हल्के के विकास के लिए, इस हल्के की महबूदी के लिए, इस हल्के के बच्चों के भविष्य के लिए कौन आदमी क्या कर सकता है, उसका नाम आनंद सिंह डांगी है। आप राजनीति की पारखी हैं, अनुभव है बहुत लंबा। अब आपके सुपुत्र बलराम दांगी जी जो जुझारूपंथी से पूरे जोश के साथ पब्लिक में चलते हैं, कैसा महसूस होता है जब पुत्र इस गति से चलते हैं? 25 साल से मेरे साथ खड़ा है वो, कंधे से कंधा मिला करके लोगों की सेवा करता है बड़ी जिम्मेदारी के साथ। उसने अपना, मैं कहता हूँ, कह सकता हूँ कि उसने अपना इम्तिहान दिया है। उस इम्तिहान के ज़रिए से जो निकल करके चीज़ आई है उसको मैं समझता हूँ, और जिस प्रकार से लोगों का साथ समर्थन, जवानों का, बड़ों का जो आशीर्वाद और प्यार मिलने लग रहा है, उससे मैं समझता हूँ कि महम हल्के के अंदर रिकॉर्ड जीत होएगी, और बलराम उसमें जीत करके लोगों की सच्चे मन और आत्मा से सेवा करेगा। बहुत बहुत और इसके साथ एक और बात, पहले तो मैं अकेला था, अब 2 हो गए, बलराम आनंद, आनंद बलराम, 2 चून के भी बैरियों हैं। कोई काम बचेगा नहीं इस हल्के के मान सम्मान के लिए, विकास करके के लिए कोई काम बचेगा नहीं। दोनों बाबू बेटा मंड करके लोगों की सेवा करेंगे, पीछे कहीं कमी रही है उनको पूरा करेंगे। इतना कीमती समय देने के लिए इलेक्शन के दौर पे बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू।